जिस प्रकार का होने जा रहा है, जैसा एग्जिट पोल में दिख रहा है और जैसा हमारा भी ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों के साथ अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अब इन लोगों ने जिस प्रकार से पहले भी सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमने तो इसका कंप्लेन भी कर दिया, पार्टी ने कंप्लेन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टाचार है, शुचिता है, और अगर कोई गलत बात करेगा तो हम उसकी जांच करने के लिए जरूर कहेंगे। एसीबी को हमने कंप्लेन किया है। एसीबी भी जांच कर रही है, पहुंच गई है उसको लेकर के, एलजी भी जांच के आदेश दे दिए हैं। नहीं, होना ही चाहिए। अगर आप कोई ऐसे आरोप लगाते हैं तो आपके पास आधार होना चाहिए, और अगर आधार नहीं है तो फिर आपकी सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए। यू शुड बी पनिश्ड। उनको ऐसा डर लग रहा है कि दिल्ली हारा है, इसलिए आरोप लगा रहे हो। पहले से बहाने तो हारने वाले बहाने ढूंढते रहते हैं। अब कल एग्जिट पोल से इतना क्यों घबराना है? एग्जिट पोल कल आ रहा है, लेकिन उसके पीछे ऐसा लगता है कि उल्टी सांस चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं की। तो इसके लिए हमने कंप्लेन भी किया, और कल हम ईश्वर पे हमको विश्वास है और दिल्ली की जनता पे भरोसा है। जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखा है उसका कल रिजल्ट मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। अरविंद केजरीवाल हार से बुखला गए हैं। 70C फॉर्म जो है वो तो कैंडिडेट के जितने इलेक्शन एजेंट है सबके हाथ में है, तो सब उनका ही साइन किया हुआ फॉर्म होता है। वो तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं को देता है, और वो साइन करके आते हैं कितनी वोट पोल हुई है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे मैंने अपनी एक वेबसाइट बना ली, उस पर डालूंगा। तो भैया तुम्हारे फॉर्म तुम्हारे साइन हुए तुम्हारे घर पे पड़े हैं, इसको वेबसाइट पे डालो, इसको फेसबुक पे डालो, इसको इंस्टाग्राम पे डालो, इसको एक्स चैनल पे डालो, या घर के बाहर चिपका लो। हारना तो तुम्हारा तय है, इससे जीत तो हो नहीं सकती। क्या देख रहे हैं? हाँ, बखला एग्जिट पोल आए हैं या आपके पक्ष में? एग्जिट पोल की बात ही नहीं है। देखिए, मैं एग्जिट पोल का सम्मान करता हूं, पर मैं एग्जिट पोल के ऊपर कोई प्रतिक्रिया मेरे एग्जिट पोल के ऊपर नहीं है। एग्जिट पोल अपनी जगह होंगे, लेकिन आप नीचे का जोश तो देखिए। कार्यकर्ता वोट डलवाने के लिए कहता था, इससे पहले लोग कहते थे हम वोट डाल आए हैं, लाइनें लग लग के वोटें डाली हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने इलेक्शन के कल 20 वीडियो हर बूथ पे जाके लाइव डाले, इसीलिए कि अरविंद केजरीवाल बाद में 8 तारीख को कहेगा इलेक्शन कमीशन को कि देखो ईवीएम हैक हो गई है। तुम्हारे बूथों पे बैठा ही कोई नहीं था, तुम्हें वोट ही नहीं को डालना चाह रहा था। मैंने तो इसलिए लाइव वीडियो डाल डाल के पूछा, अरविंद केजरीवाल जी बताइए, ये सैकड़ों लोग हजारों यहां खड़े हैं, तुम्हारा टेबल खाली पड़ा है, तो वोट कहां से डलनी है? इसलिए बीजेपी, मैंने पहले दिन कहा था, आज फिर दोहरा देता हूं, 52 से 56 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक तरफा मैंडेट है अगेंस्ट करप्शन, गंदे पानी के खिलाफ, गंदी टूटी सड़कों के खिलाफ, और बड़े बिजली बिलों के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के शीशमहल के खिलाफ, और शराब घोटाले के खिलाफ ये मैंडेट है। कल आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी हमारे एमएलए को, हमारे मिनिस्टर्स को पोच कर रही है, 15 लाख दे रही है, जिसके बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ करने पहुंची, उनको एंट्री नहीं मिली, वो नोटिस चिपका के वो चले। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का झूठ 5 साल से चलता आ रहा है। यही अभी तक वो पिछले जो झूठ बोले थे कि मेरे एमएलए को खरीदे, उसका सबूत भी नहीं दे पाए। अभी ये तुम्हारे एमएलए नहीं बने, इनमें से कोई जीतने वाला ही नहीं है। जब हमारे 52 आ रहे हैं, और मैं कहता हूं ये क्यों किया उन्होंने इसलिए किया कि कल जब हारेंगे तो मेरी स्टेटमेंट उनकी नोट कर लिया। अरविंद केजरीवाल की क्या स्टेटमेंट होगी कि देखिए, इन्होंने पहले हमारे एमएलए खरीदने की कोशिश की, जब नहीं खरीद पाए तो इन्होंने ईवीएम हैक कर ली। अगर इनकी वोटें आ रही थी तो हमारे एमएलए क्यों खरीद रहे थे जी? इन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाना उन्होंने अपने हारने का आज तैयार किया है। संजय ऋषि के ऑफिस जाके शिकायत दर्ज करवाई है आपके खिलाफ में कि आप लोग पोच कर रहे हैं उनके एमएलए और मिनिस्टर। तो नाम तो बताएं। एक नाम उन्होंने लिया कि मुकेश को फोन आया। जो मुकेश एमएलए, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि ये जो आपने फोन नंबर दिया है, इसमें तो खुद उन्होंने पहले फोन किया है। 2 बार मुकेश ने खुद फोन किया उस नंबरों पे। तो कहते हैं क्या हो गया, वो फोन नहीं कर सकता, उनको मिस्ड कॉल आई होगी। अरे भाई, जब तुम खुद उनको 2 बार फोन कर रहे हो तो तुम क्यों फोन कर रहे थे उस आदमी को? वो कौन आदमी, तुम ये तो बता दो, जिसको तुमने फोन मिलाया उसका नाम तो बता दो। अब हमसे पूछा था सबूत दो, कह रहे सबूत तब देंगे जब इन्वेस्टिगेशन होगी। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? ये कारण है आम आदमी पार्टी के हार के। झूठ झूठ झूठ। लोग आम आदमी पार्टी के हार से, झूठ से परेशान हो चुके हैं, इसलिए हरा रहे हैं। एसीबी जब पहुंची, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो लीगल टीम है, वो कह रही है कि ये कल चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से ये बस डाइवर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, चुनाव का रिजल्ट सुबह आएगा ना, हम उनकी बात ही मान लेते हैं। कल तो मान लेंगे ना रिजल्ट। एक बात तो अब आप मान चुके हैं, ईवीएम हैक नहीं हुई, ये तो मानते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं। हम कहते हैं ठीक है,
रिजल्ट तो कल मानेंगे ना। कल मत रोना बस। मैं तो अरविंद केजरीवाल जी कहता हूं, मैं हमारी ईवीएम कर लिया, ये कल मत कहना। आज जो तुम्हारा दिल करता कहो, हमें हरा दो, हमें जिता दो, हम सब मान लेते हैं, लेकिन कल मत रोना। जो हारने के बाद रोने वाले ड्रामे मत करना। बस मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। थैंक यू। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल जी को ऐसा लगता है झूठ बोलो, माफी मांगो, निकल लो, झूठ बोलो, माफी मांगो, निकल लो। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाएं एसीबी उनके पास में गई है। आखिर किसने अपराध किया है? कौन पैसा देना चाहता है? कौन लेना चाहता है? आपने बताया है तो अपराधी को, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए ना जी। और ये नहीं कि आप खामे का झूठ बोलते रहेंगे और राजनीति करते रहेंगे। अगर पैसा दिया है, देने वाला है तो पकड़वाना चाहिए। आप तो कहते थे आपको कैमरा रखना चाहिए, कोई भी आपसे रिश्वत ले, आप एकदम वीडियो बनाइए, हमें भेज दिए। आज वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने? आपको कहाँ गया वो ज्ञान जो पहले ज्ञान बांटते थे आप? इसे साफ साफ जाहिर होता है हार दिखाई दे रही है, हार निश्चित है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अभी तो ये इस पे एसीबी बोल रहे हैं, अभी आपको मीडिया को बोलेंगे, कल ईवीएम के बारे में बोलेंगे। तो इनका एक आदत सी बन गई है। संजय करप्शन ब्यूरो पहुंचे हैं, वो आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कंप्लेंट करवाने के लिए। उन्होंने बोला है कि हमने कंप्लेंट करवाई है बीजेपी के अगेंस्ट में। हाँ, कंप्लेंट कराए ना, प्रूफ दें। कंप्लेंट कराना पर्याप्त नहीं है, प्रूफ दें, सबूत दें, किसको फोन किया है, किसने फोन किया है, किसने। ये आरोप एक बार नहीं लगाया, पिछले कई बार, हर बार जब इनको दिखता है हार रहे हैं, ध्यान भ्रमित करने के लिए ये आरोप लगाते हैं। लेकिन अब की बार पकड़ में झूठ बोलने का आप इनको माफी नहीं मिलने वाली है, लिख लिख के माफी मांगते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव हार रहे हैं इसलिए ऐसे टैक्टिक्स अपना रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, और मतलब किसी तरीके से कि आप चुनाव जो हार रहे हैं उससे बचने के लिए ये सब चीजें। कौन डाइवर्ट कर रहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे एमएलए खरीद रहे हैं। डाइवर्ट वो कर रहे हैं, उनको दिख रहा है हार निश्चित है, इसलिए झूठ बोलना, उल्टा भी बोलना, ये उनकी फिरत में आ गया है। आपको क्या ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? हर बार ट्राई करते हैं, वो इसी प्रकार करते हैं, ध्यान भ्रमित करने का काम करते हैं, हार को ढकने का काम करते हैं। और सब जगह किया है उन्हें, गोवा में किया, में उसमें अभी मैं उत्तराखंड का हूँ, उत्तराखंड में तो पार्टी ही खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश में ये किया, सभी जगह नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं वो। कल जो है वो काउंटिंग का दिन है सर, बहुत बड़ा दिन लेट है करोल बाग से। क्या उम्मीद है? एग्जिट पोल में तो सभी जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी को बढ़त, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। क्या लगता है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उस सरकार में दुष्यंत कुमार गौतम विधायक के रूप में उपस्थित होंगे। ये जनता का मन बन गया है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पानी के लिए लड़ा है, सीवर के लिए लड़ा है, जमुना के लिए लड़ा है, सड़कों के लिए लड़ा है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए लड़ा है। क्या मंत्री होंगे मुख्यमंत्री आप? ये पार्टी निर्णय करती है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता के रूप में निभाऊंगा।